नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमास और इजराइल के बीच में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है, काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसके मदद से हमास के द्वारा फायर किया गया इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलों को ना केवल इंटरसेप्ट किया गया है बल्कि इजराइल ने उसको ध्वस्त भी कर दिया गया है। और आज के दिनों में आलम यह है कि इजराइल पूरी तरह से जो ये हमास है और गाजा पट्टी को तबाह कर चुका है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इजराइल को मदद किया है दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम, उसका आयरन डोम सिस्टम। इसीलिए अब इंडिया भी अपना स्वदेशी एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट कुश, जो कि 2028 से 2029 तक भारत की सीमाओं पर तैनात कर दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट कुश है, जो कि इंडिया का स्वदेशी एक एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे बनाकर देगा दोस्तों, इसकी जिम्मेवारी डीआरडीओ को दी गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। इसका जो टोटल लागत आने वाला है वो 21,700 करोड़ आने वाला है दोस्तों। आज के दिनों में जो इंडिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है वो रसिया से खरीदा गया था दोस्तों। यहाँ पे 2018 में इंडिया ने रसिया के साथ S-400 का डील किया था, जिसके तहत भारत को रसिया 5 S-400 का जो स्क्वाडर है वो देने वाला था। अभी तक 3 जो है वो डिलीवर किया जा चुका है रसिया की ओर से इंडिया को S-400, जिसका जो रेंज है 380 किलोमीटर तक है। जानेंगे दोस्तों कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें क्यों एक रडार और एक साथ में यहाँ पे कह लीजिए कि इंटरसेप्टर मिसाइल लगाए जाते हैं। इसके फंक्शन को हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे ओवरऑल जो जानकारी है सबसे पहले वो आपके साथ साझा करते हैं। तो जो S-400 लिया गया था दोस्तों यहाँ पे रसिया से, उस वक्त जो 2018 में उसका टोटल लागत आया था 40,000 करोड़ रुपया। लेकिन अब भारत खुद का ऐसा बनाने जा रहा है, इंडिजिनस बनाने जा रहा है। इसके बाद अगर जो ये सफल पूर्वक प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाता है तो भारत उन तमाम एलीट कंट्री के ग्रुप में आ जाएगा जिसके पास अपने देश का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद रहेगा। आज के दिनों में हम बात करें तो ऐसा जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो सबसे बेहतरीन वाला है वो किसके पास है दोस्तों? तो वो जो आज है इजराइल के पास है, जिसका अगर जो हम बात करें आयरन डोम सिस्टम, जिसका टोटल रेंज लगभग 70 किलोमीटर तक है। यानी कि अगर जो दुश्मन कोई भी कह लीजिए क्रूज मिसाइल हो कि बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो या फिर लड़ाकू विमान ही क्यों ना हो, उसको 70 किलोमीटर दूर से ही ना केवल जो एयर डिफेंस सिस्टम में रडार लगा होगा उसको ट्रैक कर पाएगा कि कहाँ पे है, उसका लोकेशन कह लीजिए कि पता कर पाएगा, बल्कि साथ में उसको हवा में ही दूर से ही 70 किलोमीटर दूर से ही उसको ध्वस्त भी कर देता है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट एयर डिफेंस, जो कि कह लीजिए 110 किलोमीटर के रेंज से कह लीजिए कि हवा में ही दुश्मन के द्वारा हमले किए गए हर एक मंसूबे को ये नाकाम कर देता है। 110 किलोमीटर जो S-400 वाला है दोस्तों, इसका रेंज 380 किलोमीटर तक है और इसका यूज ना केवल इंडिया करता है बल्कि चाइना करता है। और कमाल की बात यह है कि जो इंडिया रसिया से खरीद रखा है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसको तैनात किया गया है LOC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यहाँ पे चीन के सीमा से लगता है दोस्तों। और जो चाइना के पास भी जो रसिया से उन्होंने खरीद रखा है, वैसे बात करें तो चाइना के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है लेकिन उतना कारगर नहीं है जितना कि रसिया वाला S-400 है दोस्तों। तो दोनों देश खरीदे हैं रसिया से ही और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे यूज करते हैं। आज के दिनों में हमारे लिए एयर डिफेंस सिस्टम बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है दोस्तों वहाँ पे चीन की ओर से और पाकिस्तान की ओर से काफ़ी ज़्यादा हरकत देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इशू देखने को मिल रहा है। तो आइए स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में और हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इंडियाज़ वेरी ओन एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुश के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट कुश विल इट बिकम इंडियाज ओन वर्जन ऑफ आयरन डोम, क्योंकि चूंकि ये वॉर चल रहा है दोस्तों हमास और इजराइल के बीच में। इस वक्त जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये एकमात्र यही वजह है जिसके कारण इजराइल कह लीजिए कि हमास के द्वारा फायर किए गए 5000 मिसाइल
आगे जाने के बावजूद भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाया है, अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर पाया है, प्लस साथ में आज हावी भी हो रखा है हमास के ऊपर यहाँ पे, है ना। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो टोटल लागत आने वाला है 21,700 करोड़ का आने वाला है। 2028 से 29 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट कुश है वो कह लीजिए कंप्लीट हो जाएगा और इससे बनने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर यहाँ पे कह लीजिए कि तैनात कर दिए जाएंगे, सेना में शामिल यहाँ पे इसको कर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पे है ना देख सकते हैं एमिड द इजराइल हमास वॉर द आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हैज गार्नर्ड मच अटेंशन फॉर इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस कैपेबिलिटी। आज इजराइल का ये स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस कैपेबिलिटी बन चुका है दोस्तों आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इसके कह लीजिए कि जितने भी बॉर्डर इसका कंट्री जिसके साथ भी टच करता है उन तमाम देशों से इजराइल के ऊपर हमेशा अटैक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल कह लीजिए कि खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है इसके आयरन डोम का यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं जो कि ना केवल ना केवल ट्रैक कर पाता है दुश्मन के द्वारा हमला किए गए रॉकेट को, बल्कि उसको इंटरसेप्ट करके खत्म भी कर देता है दोस्तों। तो इंडिया जो बनाने जा रहा है 2028-29 तक ये कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, है ना। अगर जो हम डीडी न्यूज़ की बात करें तो ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है इंडियाज ऑन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया के पास एक तो रसिया से खरीदा हुआ S-400 है, प्लस जो इंडिया का इंडिजीनस है हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो काफ़ी वेरी शॉर्ट रेंज का है ना, काफ़ी कम दूरी तक ही वो कह लीजिए कि यहाँ पे बचा सकता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है इसमें हम देखेंगे कि 3 अलग अलग रेंज वाले यहाँ पे कह लीजिए कि ये इंडिया बनाने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, डीआरडीओ के द्वारा, है ना। डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे डिफेंस सिस्टम में दोस्तों। यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा बहुत सारे कह लीजिए कि हम, है ना, ये रक्षा में हेल्प किया है। डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एनिमी प्रोजेक्टाइल एंड आर्मर इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट कुशा तैयार किया जा रहा है ये ना केवल दुश्मन के द्वारा फायर किया गया आर्मर को, बल्कि क्रूज मिसाइल हो, स्टेल्थ फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, हर एक तरीके के लड़ाकू विमान को ना केवल डिटेक्ट कर पाएगा, ट्रैक कर पाएगा, बल्कि उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय भी कर देगा, ध्वस्त भी कर देगा। तो कह लीजिए कि दुश्मन के हर एक मंसूबे को कह लीजिए कि यहाँ पे नाकाम कर दिया जाएगा भारत के इस कह लीजिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कुश के द्वारा। यहाँ पे द एम्बिशियस प्रोजेक्ट इज बिलीव टू नॉट ओनली परफॉर्म बेटर देन इजराइल ड्रोन सिस्टम बट ऑल्सो राइवल द इफेक्टिवनेस ऑफ रसियाज S-400 सिस्टम एंड द पैट्रियट सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आप देख सकते हैं कि ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुशा, ये ना केवल इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से बेहतर होगा जिसका रेंज 70 किलोमीटर है, बल्कि जो रसिया का S-400 सिस्टम है जो कि हम खुद अभी खरीद रखे हैं जिसका रेंज 380 किलोमीटर तक है दोस्तों, है ना, इससे भी यहाँ पे कंपटीशन कर सकता है। प्लस साथ में जो अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम है इसके भी यहाँ पे करीबी ये रहेगा, है ना। तो ये कह लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है खुद का यहाँ पे मेक इन इंडिया बनाने का, वो इस तरीके से पूरा हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं 3 अलग अलग रेंज के मिसाइल जो यहाँ पे बनाए जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होगा क्या, है ना। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझिए, जो ये इंडिया का डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार होगा, एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। तो इस सिस्टम में 2 चीज़ लगे होते हैं। एक तो होता है रडार, जो कि दुश्मन के द्वारा फायर किया गया कोई कह लीजिए कि लड़ाकू विमान है तो वो उसका स्पीड, हाइट, है ना, कितना डिस्टेंस पे अभी है, उस चीज़ को ट्रैक कर पाता है। दूसरा, जो यहाँ से फायर, पहले तो रडार इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, ट्रैक कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे से फायर किया जाएगा जिसको बोला जाएगा यहाँ पे इंटरसेप्ट मिसाइल, है ना। क्योंकि हमने इंटेंशनली इसको फायर नहीं किया था, जब हमने सामने से देखा जो इसमें रडार था उसने कह लीजिए कि इस चीज़ को डिटेक्ट किया कि सामने से कोई हमला हमारे ऊपर आ रहा है, कोई थ्रेट सामने से आ रहा है, तो उसको हवा में ही, दूर से ही यहाँ से कह लीजिए कि एक मिसाइल को फायर किया जाएगा और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है दोस्तों। एक बार जब इसको रडार सिग्नल देता है कि हाँ अब आपको फायर करना है ना, दुश्मन का कोई मिसाइल आपके सामने आ रहा है, कोई रॉकेट आ रहा है, तो ये कह लीजिए कि खुद से फायर करता है ये सिस्टम और उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो आज कह रहा है इजराइल का आयरन डिफेंस सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे चलिए कैसे ये काम करेगा आप देख सकते हैं कि जो ये होने वाला है LRSAM, है ना, इंडिया का वेरी इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, किसको फायर किया जाएगा सरफेस पे, लेकिन ये एक्ट, इसका जो काम कहाँ पे होना है, तो इसको एयर में करना है काम, है ना, कि हवा में ही दुश्मन के द्वारा भेजे गए रॉकेट को डिस्ट्रॉय करना है। इसमें 3 लॉन्ग रेंज सर्विलांस कह लीजिए कि
मिसाइल और यहाँ पे रडार लगा रहेगा। जो पहला रेंज वाला है दोस्तों वो 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर दूर ही दुश्मन का कोई ड्रोन रहता है जो हमारे सामने आ रहा है, तो उसको 150 किलोमीटर दूर से ही हमले में ही यहाँ पे कह लीजिए कि उसको खत्म कर दिया जाएगा, है ना। ये पहले डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि क्या ये जो आ रहा है किसी ऐसे प्लेस पे तो नहीं ये हमला करने वाला है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अगर जो उसको ऐसा पकड़ा जाता है तो उसको वहीं पे फायर कर दिया जाएगा। दूसरा रेंज वाला है वो 200 किलोमीटर का है, और जो तीसरा है ये सबसे पावरफुल होने वाला है 350 किलोमीटर, है ना। तो कह लीजिए कि ये अमेरिका तो पछाड़ ही देगा, है ना, जो कि 110 किलोमीटर वाला पैट्रियट इसके पास है, और जो दूसरा है यहाँ पे इजराइल का आयरन डिफेंस सिस्टम उसको भी ये पीछे कर देगा, है ना। टक्कर की बात करें तो ये रशिया के S-400 से टक्कर करेगा जो कि 380 किलोमीटर तक यहाँ पे उसका रेंज है दोस्तों। द सिस्टम रेपिटेडली हैज़ अ सिंगल शॉट किल चांस ऑफ एटलीस्ट 80%। आप देख सकते हैं कि कितना चांस बनता है कि सिंगल शॉट में किसी दुश्मन के द्वारा भेजे गए ड्रोन को या रॉकेट को खत्म कर सकता है। उसका चांस, इसका जो एक्यूरेसी रहने वाला है दोस्तों वो 80% तक रह सकता है। एंड ओवर 90% व्हेन 2 मिसाइल आर फायर्ड आफ्टर ईच अदर। और अगर जो हम एक के बाद दूसरे जो यहाँ पे इंटरसेप्ट मिसाइल को फायर कर देता है हमारा सिस्टम, तो दुश्मन वाला जो आ रहा है सामने से वो 90% चांस से कि खत्म हो जाएगा, और सिंगल शॉट में 80% चांस। तो आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी कितना हाई है, दुश्मन किसी भी तरीके से खुद को बचा नहीं सकता है। इसके बाद द सर्विलांस एंड फायर कंट्रोल रडार विल इनेबल द इंडियन एयरफोर्स टू इफेक्टिवली मॉनिटर द एयर स्पेस एंड डिफेंड अगेंस्ट एनिमी स्ट्राइक। तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होगा ये हमारे इंडियन एयरफोर्स को इनेबल कर पाएगा कि जो हमारा एयर स्पेस है उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से मॉनिटर किया जा सके, प्लस साथ में जो एनिमी के द्वारा स्ट्राइक किया गया है उसके अगेंस्ट हम खुद को डिफेंड कर सकते हैं, अपने देशवासियों को डिफेंड कर पाएगा। तो आपने देखा कि जो लॉन्ग रेंज वाला यहाँ पे जो मिसाइल है दोस्तों वो 3 अलग अलग रेंज में यहाँ पे इंडिया बनाने वाला है, और इसकी पूरी जिम्मेवारी DRDO को यहाँ पे भेजा गया। आप देख सकते हैं इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट इंडिया ऑलरेडी पजेजेस रसिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। तो आपने पहले ही जानकारी ले ली कि जो रसिया के पास अपना खुद का है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उसको इंडिया 2018 में ही यहाँ पे एक डील के तहत खरीदा था 40,000 करोड़ रुपए के लागत में, जिसका 3 स्क्वाड्रन यहाँ पे कह लीजिए कि ऑलरेडी, है ना, जो स्क्वाड्रन है वो भेजा जा चुका है और 2 अभी आना बाकी है। रसिया इस चीज़ का यूज कहाँ पे कर रहा है, तो रसिया यूक्रेन जो यहाँ पे कह लीजिए कि वॉर चल रहा है दोस्तों, उसमें रशिया इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। यूक्रेन की ओर से आने वाले हर एक हमले को जो ये रसिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कह लीजिए कि नष्ट कर पा रहा है। वैसा ही इंडिया यहाँ पे खुद का बनाने वाला। आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के पास खुद का भी, इंडिया के पास जो रसिया वाला S-400 मिसाइल है उसको कहाँ पे तैनात किया गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आप देख सकते हैं कि एंड हैज़ डिप्लॉयड सेवरल मिसाइल बैटरीज अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत सारे जो मिसाइल बैटरीज है उसको यहाँ पे डिप्लॉय इंडिया कर रखा है, ताकि चाइना के साथ, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे टेंशन काफ़ी ज़्यादा एक्सकलेट कर चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे रहने वाला है, जो कि इंडिया को आने वाले दिनों में ना केवल इकोनॉमिकली सुपर पावर बनाएगा बल्कि यहाँ पे कह लीजिए कि सिक्योरिटी वाइज भी, यहाँ पे मिलिटरीली वाइज भी बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे बनाने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, इंडिया का प्रोजेक्ट कुछ के बारे में जानकर, जिसको DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल उतना ही बेहतरीन होगा जितना अमेरिका का पैट्रियट है और रसिया का S-400 है, इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से काफ़ी बेहतरीन। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।